नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 प्रोसीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थर्ड सम से स्टार्ट करेंगे। थर्ड सम हमारा क्या है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगा। अगर दोस्तों आप कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपको रिव्यू दे सकें। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो थर्ड सम है वो दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट दे रखा आपको 1 to 6 काउंटिंग है, ठीक है। एज r is equals to a, b slash b is equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। आपको क्या दे रखा है इसमें ध्यान से देखना। आर आपके पास एक सेट है, थर्ड सम में ही आर आपके पास कोई रिलेशन है जो कि आपको दे रखी है a, b, b is equals to a plus 1। ये आपकी रिलेशन है। आगे क्या कहता है, कोई आपके पास एक सेट है a मान लेते हैं उसको, वो है 1 to 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफाइंड इन द सेट जो R है वो बिलोंग्स टू है A फॉर ऑल X A एंड B। क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब आप R रिलेशन है उसको कंप्लीट करो। R रिलेशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, B इज इक्वल्स टू A प्लस 1। पुट कीजिए A को 1 तो b आएगा आपका 2, यानी कि पहला आ गया 1,2। दूसरा आप पुट कीजिए a को 2, b आएगा आपका 3, तो ये आएगा 2,3, ठीक है। अब बारी आती है, पुट कीजिए a को 3 तो b आएगा आपका 4, ये आ गया 3, 4। पुट कीजिए a को 4, b आएगा आपका 5, तो ये आएगा 4,5। पुट कीजिए a को 5 तो आपका b आएगा 6, तो ये आएगा 5,6। तो ये आ गया आपका 5,6। दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन प्रिपेयर होती है उसको आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिएगा हमारा आर जो सेट है वो क्या बन जाएगा, जो रिलेशन है वो बन गई अपनी 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6। ये आपका है जो रिलेशन बन चुकी है, यानी कि ऐसे आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो उस चेक करने के लिए क्या करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। अब बात आती है इस रिलेशन पे सारी, और अपने पहले यार क्या देखा था, a, b, b is equals to a plus 1। क्लियर इतना। अब क्या करना, आप लेट कर लीजिए, लेट x, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपका x, x है वो R में है। इसका मतलब क्या हुआ, x है वो x प्लस 1 के बराबर है। ये कभी हो सकता है नहीं ना, तो क्या करेंगे, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। ये हमारा पूरी तरह गलत है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R हमारा जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बारी आती है सिमेट्रिक चेक करने की, तो लेट कर लेते हैं x, y बिलोंग्स टू R। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब x की वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। इसका मतलब सो y, x
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें रिलेशन क्या चाहिए थी, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, प्लस नहीं आ रहा तो बात गलत। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। बारी आती है ट्रांसिटिव की। हाँ आप चाहो तो मैं एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं x को मान लेते हैं 1 है, तो 1 1 2 ये कोई पॉसिबल नहीं है, ये एग्जांपल हो गया। इधर मान लेते हैं 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ठीक है। अगर आपको इसी ऐसे लिखो तो 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 2,1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल देख के भी आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि गलत चीज आप एग्जांपल से सिद्ध कर सकते हो। अब बारी आती है ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव के लिए क्या करोगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, z इज इक्वल्स टू y प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, और z की ये है। तो अब आपको करना क्या है, जो जहाँ पे आपको y दिखाई दे रहा है उसकी जगह में वैल्यू पुट करनी है z माइनस 1, तो z माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1, z इज इक्वल्स टू x प्लस 2। दोनों इक्वेशनों से कंक्लूड करके हमने ये निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, x, z does not belongs to r, so r is not ट्रांजिटिव। इसका मतलब जो हमारी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। गिवन रिलेशन r is not neither reflexive nor symmetric nor transitive, यानी कि तीनों चीजें ही नहीं है। अब बढ़ते हैं फोर्थ सम की ओर। तो दोस्तों ये हमारे फोर्थ सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है। R एक रिलेशन दे रखी है आपको, जो कि है a, b स्लैश a इज लेस देन इक्वल टू b। ध्यान से समझना, a इज लेस देन इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल टू b, ठीक है। R है वो बिलोंग्स टू करता है सेट ऑफ रियल नंबर R फॉर R a एंड b। क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक a और b की वैल्यू के लिए जो हमारी रिलेशन R है वो सेट ऑफ R रियल नंबर से बिलोंग्स करती है। अब आपको इसको शो करना है, क्या चीज शो करनी है, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दोनों चीजें हैं। तो प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, लेट कर लेते हैं a, बिलोंग्स टू r, इस r से बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब देखिए आप, जो ये a है वो ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल, बट हमें ये देखना है ये इक्वल है, a के इक्वल हो सकता है ना, तो ये हमारा ट्रू है। क्या लिखेंगे, दैट इज ट्रू, thus a, belongs to R, so R is reflexive। R एक रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट है, ठीक है, या रिलेशन। दूसरा बात आती है सिमेट्रिक की। लेट कीजिए a, b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मैं कह दूं भाई ये चीज मैं ऐसे लिखूं, b इस साइड, ये गलत बात नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो b, a है ना वो बिलोंग्स टू R नहीं है, ठीक है। अब इसको हम अगर बिलोंग्स टू R नहीं है तो क्लियरली R इज नॉट सिमेट्रिक, R है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है तीसरे पार्ट की, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको मानना पड़ेगा लेट a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब तो ये है और इसका मतलब है ये,
अब देखिएगा b इक्वल टू सी है, b की जगह मैं c की वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पे जो ये b दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू सी सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a कॉमा c बिलोंग्स टू r है, इट मीन दैट इज सो r इज ट्रांजिटिव। r है वो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमें प्रूव क्या करना था, r एक रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ सम की ओर। तो दोस्तों आपको फिफ्थ सम की स्टेटमेंट गिवन है, जो r है वो है आपके पास a, b स्लैश a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, यानी कि a है वो लेस है, कम है या बराबर है b क्यूब के, ठीक है। और जो r है वो आपका बिलोंग्स करता है सेट ऑफ आर रियल नंबर फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको इसमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं a, बिलोंग्स टू r, क्लियर है। अब मैं कह दूं आपको ये रियल नंबर वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है कह रहा है ये। तो अब आपको क्या करना है, जो a है वो ये हो सकता है कभी भी, a है वो a क्यूब के बराबर हो सकता है नहीं ना, बराबर वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती, ये तो हो सकती है भाई, ये छोटा हो सकता है, पर बराबर वाली कभी नहीं होगी। तो बराबर वाली इंपॉर्टेंट है, पहले हमें बराबर वाली देनी है, बराबर वाली हो रही है तो ठीक है, वरना नहीं है। तो ये कभी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन दैट इज फॉल्स, thus a, a does not belongs to R, so R is not reflexive, क्लियर इतना, ठीक है। अब बारी आती है अपनी दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है, हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, लेट कर लेंगे a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, ठीक है। ये मान लेते हैं सही है। अब बारी आती है, अगर मैं आपको इसको कह दूं कि आप इसमें क्यूब रूट कीजिए, दोनों तरफ क्यूब और कर लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। अब आप ये बताइए, ये तो हमें मान लेते सही है। अब मैं आपको ये बात ऐसे कहूं, क्या ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल हो सकता है, ये तो पॉसिबल था a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि अब जो b है वो a क्यूब, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे 1 है हमारे पास, b, a हमारे पास 0, चलो a मान लेते, b मान लेते 2 और a मान लेते 1, ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या कहना है भाई, a है ना, a इधर लिख लिया, ठीक है। b किसके लिए देती है, b क्यूब, 2 8 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब बारी आती है b की, b हमने लिख लिया 2, इधर आएगा 1, ये पॉसिबल है, ये चल मान ली पॉसिबल है, बराबर वाली कंडीशन तो फिर भी नहीं लग रही। ये चल मान ली पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है कभी नहीं ना। तो क्या होगा, सो बट दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये फॉल्स हुआ है उसका मतलब क्या होगा कि जो b, a है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू r का मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, r वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक को शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, r एक सिमेट्रिक नहीं। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखिए, a भी है वो r से बिलोंग करता है और b, c भी r से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ। अब b की जगह मैं c क्यूब रखूंगा तो ये आएगा c रेज़ टू पावर 9, क्लियर इतना। तो ये 9 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्लियर इतना, सॉर्ट आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, नई r रिफ्लेक्सिव है, नई सिमेट्रिक है और नई ट्रांजिटिव है, यानी कि तीनों कंडीशन फेल होगी। या तो ये नल रिलेशन है, नल माने जीरो रिलेशन,
और दूसरा इसका नाम होता है वोइड। वोइड का मतलब ही जीरो होता है, वोइड रिलेशन। दोनों एक ही चीज के नाम है, और लिख देता हूं, ठीक है। ये नल और वोइड रिलेशन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिक्स सम की ओर। तो दोस्तों इसमें हमें शो क्या करना है, ये हमें सिक्स सम की स्टेटमेंट है। ए आपको सेट दे रखा है, ठीक है, और आर एक आपको दूसरा सेट दे रखा है। आपको कहता क्या है ये आर तो रिलेशन आपको कह रहा है, जो आर है वो बिलोंग्स टू ए है, जो ए सेट है ना उससे बिलोंग्स करता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ किसी की वैल्यू कर लो, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना। अब इसमें कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि न तो ये रिफ्लेक्सिव और न ही ट्रांजिटिव है, ओनली सिमेट्रिक है। तो इसको शो कैसे करेंगे, पहला पार्ट लेट कर लीजिए x, x बिलोंग्स टू r। क्या ये पॉसिबल है कि x, x आपको दिखाई दे रहा है कोई रिलेशन में? नहीं, दैट इज फॉल्स। अब एग्जांपल, हाँ, अगर रिलेशन आपको दे रखी होती, जैसे मान लीजिए ये दी होती a = b+1, तो आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। बट इसमें आपको कोई रिलेशन डिफाइन करनी नहीं दे रखी, इसमें सीधा आपको रिलेशन दे रखा है, तो आपको इसमें एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे कि आपको 1,1 does not belongs to R, 2,2 does not belongs to R। क्लियर है इतना? तो क्या लिखेंगे, सो R is not reflexive। R है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप क्या करोगे, लेट कीजिए a, b बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो b, a, b बिलोंग्स टू R है, तो b, a भी बिलोंग्स टू R है। क्लियरली? क्यों? एग्जांपल ले लीजिए इसमें भी 1,2 बिलोंग्स टू R है, तो आपको 2,1 भी दिखाई दे रहा है ना। क्लियर है इतना? 1,2 है तो 2,1 भी तो है। सो R इज सिमेट्रिक। बस इतनी सी बात है, आपको सीधा शॉर्टकट में नहीं करना, एग्जांपल जरूर देना है ऐसे समूह में। तो बारी आती है तीसरे पार्ट की, ट्रांजिटिव की। लेट a, b बिलोंग्स टू R है, b, c भी बिलोंग्स टू R है। अब देखिएगा 1,2 2,1 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, a, c भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, बट ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं, हम एग्जांपल देखिएगा 1,2 है अपने पास, ठीक है, और दूसरा है 2,1 बिलोंग्स टू R। आपको कहीं पे 1,1 दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो R क्या, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब देखिएगा R रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट R इज सिमेट्रिक, यानी कि जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने 6 सम देखे हैं। जो इन 6 समों को कर लेगा ना, उसकी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जो मोटे का बटन है उसको दबाकर, और जो आपको नीचे लाल रंग का बटन, सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको घंटी का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।